नमस्ते दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो यही सब था कि एक पर्टिकुलर सेट में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। अब आज का जो लेक्चर है इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे दो सेट्स को कंपेयर करना, ठीक है, और उनके बीच में क्या रिलेशन आता है उससे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्वल सेट से। तो इक्वल सेट जैसा कि नाम कह रहा है कि दोनों इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं, मतलब क्या हो गया। और सेट से हम लोग क्या कर रहे हैं कि एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो अगर दो सेट इक्वल है मतलब दोनों सेम ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट कर, मतलब सेम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों, ठीक है। तो दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इक्वल सेट्स, ठीक है। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, मतलब कि कोई एक में ज़्यादा, कोई एक एलिमेंट ज़्यादा हो गया या फिर कोई एक एलिमेंट कम हो गया, है ना, वो सब नहीं होना चाहिए। दोनों में एग्जैक्टली दी सेम एलिमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। एंड वी राइट ए इज़ इक्वल टू बी। तो अगर दोनों में एग्जैक्टली दी सेम एलिमेंट्स है तो हम लोग ए इज़ इक्वल टू बी लिखेंगे। अदरवाइज द सेट्स आर सेड टू बी अनइक्वल एंड वी राइट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, है ना। नॉट इक्वल टू मतलब ये इक्वल टू लिखते हैं और उसके ऊपर ये क्रॉस, तो ये होता है नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो यही है, इसको एग्जाम्पल्स में देखते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है, ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, है ना। तो ए के एलिमेंट्स क्या हो गए, 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। अब बी क्या है, 3 1 4 2। तो बी के भी एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स तो वही है 1 2 3 4, है ना। तो दोनों ए और बी में सेम एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये ऑर्डर मैटर नहीं करता है, किस ऑर्डर में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो मैटर करता है, ठीक है। तो दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, तो ए इज़ इक्वल टू बी हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, लेट ए बी दी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6। तो ए क्या होगा, प्राइम नंबर्स लेस देन 6, है ना। तो कौन कौन से है, 2 हो गया, 3 हो गया और फिर 5 हो गया। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं जो कि 6 से छोटे हैं। तो ए हो गया हमारा 2 3 5। अब ये पी क्या कह रहा है, लेट ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6 एंड पी द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 मतलब कि जो फैक्टर्स हैं 30 के और जो प्राइम नंबर है ना, प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 क्या हो जाएगा, 2 है, 3 है और 5 है ना। 2 टाइम्स 15 30, 3 टाइम्स 10 30, 5 टाइम्स 6, मतलब सबसे डिविजिबल है, सब फैक्टर्स हैं और सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो P क्या हो गया, P भी 2 3 5 हो गया। तो A भी 2 3 5 है, P भी 2 3 5 है। तो A एंड P आर इक्वल। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये जो ऑर्डर हम लोग लिख रहे हैं वो मैटर नहीं करता। आप 3 को आगे लिख सकते हो, 2 को पीछे लिख सकते हो। मैटर करता है कि एलिमेंट्स क्या हैं दोनों में, ठीक है। यहाँ पर 2 3 5 है, यहाँ पर भी 2 3 5 है, तो दोनों इक्वल सेट्स हो गए, ठीक है। एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि इसमें एक एलिमेंट ज़्यादा है, इसमें एक एलिमेंट कम है एंड सो ऑन, वो नहीं। अब और एक चीज़ जो हम लोगों ने देखा था स्टार्टिंग में कि हम लोग एलिमेंट्स को रिपीट करके जनरली नहीं लिखते हैं। तो जैसे हमारे पास एक सेट है, मान लीजिए ए इज़ इक्वल टू 1 2 3, है ना। और बी में क्या एलिमेंट्स हैं, बी में हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है 2 2 1 3 3। तो इसमें क्या है, 2 रिपीट हो रहा है 2 बार, 3 रिपीट हो रहा है 2 बार, लेकिन एलिमेंट्स एसेंशियली बी में क्या है, 1 2 3, है ना। तो ए हमारे पास वो ये जो नीचे का एग्जाम्पल है इसमें ए क्या है, 1 2 3, ठीक है। और जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में अभी तक फॉलो किया है कि हम लोग एलिमेंट्स को रिपीट करके नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो बी है 2 2 1 3 3, तो इसमें एलिमेंट्स, यूनिक एलिमेंट्स क्या क्या हो गया, 2, है ना, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 3। तो बी को आप ऐसे लिखो, है ना, या फिर आप इस ऐसे लिखो, बात एक ही है, ठीक है। ये मैटर करता है कि एलिमेंट्स क्या क्या हैं, यूनिक एलिमेंट। तो यहाँ पर ए में भी 1 2 3 है, बी में भी 1 2 3 है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अ सेट डज नॉट चेंज इफ़ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिपीटेड, है ना। तो आप सेम एलिमेंट को अगर रिपीट करके लिखो तो इसका ये नहीं कि सेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। दैट इज़ वाई वी जनरली डू नॉट रिपीट एनी एलिमेंट इन डिस्क्राइबिंग अ सेट, ठीक है। तो जब भी आप सेट को लिखो तो इस तरीके से मत लिखो, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूज़न हो सकता है। आप बोलोगे कि इसमें तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, लेकिन नहीं,
हम लोगों ने जब एलिमेंट्स डिफाइन किया था तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, 1 2 3 ही है ना डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो इसमें भी 3 ही एलिमेंट है और इसमें भी 3 ही एलिमेंट है। तो इस टाइप से रिपीट करके एलिमेंट को कभी मत लिखिएगा, ठीक है। जनरली इस टाइप से लिखा जाता है, ठीक है, तो फिर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा कहीं कहीं पर भी। अब और एग्जांपल देखते हैं इसको, जैसे कि अभी तक हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं कि अगर एग्जांपल आपको दिखे तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले खुद से ट्राई करिए और फिर हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं, और कमेंट्स में भी आंसर लिख दीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ़ एनी गिव रीजन्स। तो ये सारे सेट्स हैं हमारे पास ए बी सी डी ई। अब इसमें से देखना है कि कोई दो सेट इक्वल है या नहीं, तो देखते हैं ए क्या हो गया, ए को तो यहाँ पर सीधा दे दिया गया है कि ए में बस एक ही एलिमेंट है जो कि है 0, ठीक है। अब बी क्या कह रहा है, बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 15 एंड एक्स इज लेस देन 5। तो 15 से बड़ा होना चाहिए, है ना, लेकिन 5 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसा तो कहीं कोई नंबर नहीं है, तो बी क्या हो गया, हमारा एम्प्टी सेट हो गया, है ना। अब c क्या है, c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 0 कब होगा, जब x 5 होगा। तो c में हमारा क्या हो गया एलिमेंट, c भी सेट हो गया जिसमें कि 5 है उसका एलिमेंट। अब d क्या है, d इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो एक्स स्क्वायर 25 कब होगा, जब x या तो प्लस 5 होगा तब 5 स्क्वायर 25 होगा, या तो फिर माइनस 5 होगा तब भी माइनस 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो d को अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस 5, है ना। और एक क्या बच गया, e इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन का इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, तो ये इक्वेशन का रूट क्या क्या होगा पहले उसको देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, है ना, और ये 2x को हम लोग लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे माइनस 2x है तो फिर हम लोग माइनस 5x प्लस 3x लिख सकते हैं, है ना। माइनस 5x प्लस 3x क्या होगा, माइनस 2x, और फिर यहाँ पर माइनस 15 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से अगर आप x कॉमन लोगे तो क्या आएगा, x माइनस 5 और फिर प्लस 3 टाइम्स x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 कॉमन, फिर x माइनस 5, है ना, टाइम्स x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कब सेटिस्फाई होगा, जब x या तो 5 होगा, तो x 5 होगा तो 5 माइनस 5 0, या फिर x माइनस 3 होगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, तो मतलब कि जो इंटीजर भी हो और पॉजिटिव हो, तो इंटीजर और पॉजिटिव क्या है 5, क्योंकि माइनस 3 नेगेटिव हो गया। तो हमारा जो ये सेट ई है वो उसमें क्या एलिमेंट्स आ गए, बस 5, है ना। तो अब हमें क्या करना था, यहाँ देखना था कि कौन से सेट्स जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ए क्या है, ए में एक एलिमेंट है 0, और कोई ऐसा सेट है जिसमें कि बस 0 है, नहीं है ना, तो ये किसी के साथ इक्वल नहीं है। फिर बी एम्प्टी सेट है, और कोई सेट है जो एम्प्टी सेट है, नहीं है, तो ये एम्प्टी, ये भी किसी के इक्वल नहीं है। अब सी क्या है, सी में बस 5 है और ई में बस 5 है, तो सी और ई जो है ये इक्वल हो गया, है ना, ये सी और ई जो है ये दोनों इक्वल हो गए। और ये डी में 5 है लेकिन माइनस 5 भी है, ठीक है, तो ये इक्वल नहीं हुआ, ठीक है। तो जब भी हम लोग ए एंड बी को इक्वल कहते हैं, या फिर यहाँ पर सी और ई को, तो जितने भी एलिमेंट सी में हैं वो ई में होने चाहिए, और जितने भी एलिमेंट्स ई में हैं वो सी में भी होने चाहिए। यहाँ डी के साथ क्या प्रॉब्लम है कि सी में जो एलिमेंट है वो डी में तो है, लेकिन डी में जो ये माइनस 5 है वो सी में नहीं है, तो ये हम लोग इक्वल सेट इसको नहीं कहेंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स आपके होने चाहिए। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो पहला देखते हैं, पहले में क्या कह रहा है, एक्स है द सेट ऑफ लेटर्स इन एलॉय, है ना। तो एक्स हमारे पास क्या हो गया,
तो x को अगर लिखेंगे लेटर्स तो यहाँ पर a आ गया है ना, तो a एक लेटर हो गया, फिर l है, फिर से l है, लेकिन रिपीट करके लिखने का मतलब नहीं बनता है तो रिपीट करके नहीं लिखेंगे, फिर o है तो o हो गया, और फिर y है ना। तो ये सारे जो 4 लेटर हैं ये मिलके एलॉय बनता है। l 2 बार यूज़ हो रहा है। एंड b क्या है, b इज़ दी सेट ऑफ लेटर्स इन लोयल, है ना। तो b में क्या क्या लेटर्स यूज़ हो रहे हैं, तो b में l है, ठीक है, फिर o है, फिर y है, फिर a है, फिर l है जो कि हम लोगों ने पहले लिख लिया है ना। तो अब x और b को आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर क्या है, a है, यहाँ भी a है, यहाँ पर l है, यहाँ भी l है, यहाँ पर o है, यहाँ भी o है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, ठीक है। और कोई भी एलिमेंट्स कम या ज़्यादा नहीं है, तो x क्या हो गया, इक्वल हो गया b के, है ना। तो ये पहला पार्ट का आंसर हो गया। अब दूसरे में क्या कह रहा है, a इज़ इक्वल टू n सच दैट n बिलोंग्स टू z, है ना। ये z हम लोगों ने दिया था इंटीजर होता है सारा, है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो n जो है बिलोंग्स टू इंटीजर एंड n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो इंटीजर जिसका कि स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो उसमें क्या क्या आ जाएंगे हमारे, ठीक है। तो a को अगर हमें लिखना है तो स्टार्ट करते हैं 0 से, ठीक है। तो 0 स्क्वायर क्या होगा, 0 लेस देन 4, और 0 इंटीजर है। फिर इधर जाते हैं 1 स्क्वायर लेस देन 4, है ना, तो फिर 1 आ जाएगा। फिर 2 स्क्वायर 4 जो कि इक्वल है 4 के, तो 2 भी आ जाएगा। अब अगर 3 लेंगे तो 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा जो कि ग्रेटर देन 4, तो यहाँ पर नहीं आएगा, है ना। अब इंटीजर इधर भी जाता है नेगेटिव में, तो -1 का स्क्वायर 1 जो कि लेस देन 4, तो -1 भी आ जाएगा। फिर -2 का स्क्वायर भी 4, फिर -3 नहीं आएगा, तो ये हो गया आपका a। अब b में क्या कह रहा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, एंड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसको फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x, है ना, प्लस 2 इज इक्वल टू 0, -2x माइनस x माइनस 3x, फिर यहाँ से x माइनस 2 कॉमन आएगा, फिर यहाँ पर -1 लोगे तो इसको x माइनस 1 टाइम्स x माइनस 2 लिख सकते हो, है ना, इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 1 होगा या फिर x इज इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग सेट b लिखते हैं तो b का एलिमेंट क्या हो जाएगा, या तो 1 या तो 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि b का एलिमेंट है 1 2, जो कि a में भी है 1 2, लेकिन a में ये 3 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है, -2 -1 0, जो कि b में नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, a इज़ नॉट इक्वल टू b। तो हम लोगों ने देखा इक्वल सेट्स। तो अभी तक हम लोग जितना भी देखते आए, ठीक है, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, फिर आज हम लोग देखा कि 2 अलग सेट्स को कंपेयर कैसे करते हैं। अगर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है तो उसको हम लोग इक्वल सेट कहते हैं। तो ये सब काफ़ी आसान है सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है, बस समझते जाइए। और जितना एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप नोटेशन के साथ और ज़्यादा फेमिलियर होते जा रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर से और इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट होंगे चीज़ें। हम लोग पढ़ेंगे सबसेट के बारे में। सबसेट क्या होता है, एक सेट है तो उसका सबसेट क्या होता है, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। तो धन्यवाद। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। लाइक कीजिए वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद और मज़े करिए।